इस हफ्ते की शुरुआत में अपने टेस्टमनी के बाद सारे बाजार की कैलकुलेशंस उलट पुलट कर दी है और उसी नर्वसनेस का रिफ्लेक्शन है। तो बहाना बनता चले जा रहा है कि बैंक्स को कुछ हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, लेकिन मूड माहौल थोड़ा सा बिगाड़ दिया गया है। खैर, इस बीच जरा कैमरा लेके आइए यार, हमारी पिच दिखाइए ग्राउंड में। पहले देख लीजिएगा मोदी सर और ऑस्ट्रेलियन पीएम निकल गए इस पिच से कि नहीं निकले? हाँ, चले गए। अब अपन बात कर सकते हैं। कल मोदी सर ने टॉस भी करा क्या? कौन? नहीं, टॉस नहीं किया। क्यों? मैं तो शो कर रहा था, मैं देख नहीं पाया। वो रथ में घूम के पिच का जायजा लिया, पिच का नहीं, ग्राउंड का राउंड मारा वो ऐसे। लेकिन हम लोग सोच रहे थे अगर वो टॉस करेंगे तो हम लाइव दिखाएंगे, लेकिन टॉस किया नहीं। तो अभी वो पिच से वापस चले गए, तो अब अपन जूम कर लेते हैं पिच। भाई इतने लोगों के चलने से पिच खराब हो जाती होगी कभी भी? 100%। घर ही तो वैसे ही थोड़ा सा अब गड्ढा बड्ढा भी आ गया होगा। पिच बहुत खराब हो गई होगी, जूते उते नीचे कीले लगी रही होंगी, और सुबह तो पानी डालते कीचड़ वीचड़ भी हो गया। आज की पिच बहुत खराब है। अरे वो यार, वाली एक पिच दिखवाइएगा जिसमें खुदाई कर रखी थी, वो वाली पिच कभी कभी दिखा रही। वो एरर था, लेकिन वो सटीक थी। सटीक पिच थी। एरर ठीक कर दिया गया तो ऐसी हो गई। पिच में गड्ढा ये तो बढ़िया पिच है कि कभी स्पिन कभी पेस, लेकिन पिच एक्चुअली खराब है। देखिए, हम लोग कह रहे थे ना कि सिंक नहीं दिख रहा है, बॉन्ड मार्केट कुछ कह रहा है, मार्केट कुछ कह रहा है। कल थोड़ा सा लगा था मूड, अपना मार्केट अभी भी नहीं मान रहा है। तो कल एक्चुअली वही हुआ, कोई एक और ट्रिगर चाहिए था। तो कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल तो बल्कि अच्छा डेटा आया, बेरोजगारों की संख्या थोड़ी बढ़ के आई। हालांकि वो बहुत ही ऑप्टिक्स है, उसमें कुछ नहीं दम, क्योंकि आपका जब एक के बदले दो नौकरियां अवेलेबल हैं, तो इस तरीके की जॉबलेस क्लेम का मतलब वो तो वहाँ लोग मर्जी से काम नहीं करना चाहते। मैं 3 महीने काम नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है काम करने का, तो मैं बेरोजगारी भत्ता ले लूँगा, मिलता है वहाँ पे, काम नहीं कर रहे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है। नौकरियाँ तो ये जो बड़ा है उसका कोई आलस हो सकता है। मीनिंग नहीं, आलस है। मैं 3 महीने के लिए ये वाली मिल रही है, छोड़ो यार, 2 महीने बाद कोई और अच्छी मिलेगी, उसको ज्वाइन करो। पैसा कमा लिया, घूमने जा रहा हूँ मैं 3-4 महीने नहीं। वहाँ ये कल्चर भी है। वहाँ ऐसा नहीं कि एक बार नौकरी कर ली तो पीएफ में नाम दर्ज हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद पीएफ निकाल के ही मैं छुट्टी लूंगा। और उसमें भी कैलकुलेशन करना है कि एनपीएस में कितना, उसमें एनपीएस में 8% मिलेगा कि 7% मिलेगा, ये सब गणित भारत में लगती है। वहाँ लोग 6 महीने नौकरी करने के बाद 4 महीने आराम से कुछ नहीं करते हैं। गोवा में वही तो मिलते हैं आपको सबके सब। 4 महीने से यहाँ घूम रहे, नौकरी छोड़ दिया मैंने, अगली बार फिर पकड़ूंगा। तो उसके तहत ये नंबर आपको जो है बहुत भ्रामक लगता है कि जॉब डेटा बेरोजगारी, इसलिए असली नंबर आएगा आज शाम को, नॉन फार्म पेरोल का कंप्लीट डेटा। जोल्ट वाला आपको पहले आ चुका है, और उसके बाद मंगलवार को आएगा फिर वहाँ का इन्फ्लेशन डेटा। तो अपने एक मित्र आते हैं ना, अनुराग सिंह, मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, महंगाई? बोले बहुत भयानक है, कमी नहीं हो रही है। ये सब कहने की बात है, कोई महंगाई कम नहीं हो रही है वहाँ पे, इन्फ्लेशन बढ़ के आना ही आना है। ये वहाँ पे वो आम आदमी है, यहाँ पे अपन आम आदमी है। हाँ। अपने को भी पूछो महंगाई कम क्यों हुई, तो आंकड़ों में दिखती है, अपने तो कम कभी हुई नहीं है। अब न्यू नॉर्मल कुछ और ही हो गया है। लेकिन महंगाई कैसे कम होगी? अभी मेरे सामने खुला हुआ है 24 महीने का हाई पे चल रहा है फ्यूल डेटा डिमांड, पेट्रोल डीजल डिमांड 24 महीने के हाई पे। कहाँ महंगाई? यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ महंगाई है? होली के दिन में कहीं गया था, इतना ट्रैफिक था सड़कों पे। भाई वो क्या है, होली के एक दिन पहले ऑफिस आते हैं गाड़ी से, चाय पीने जाना है तो गाड़ी से जाते हैं, दिन के दौरान सैंडविच खाएंगे, चाय पीएंगे, फिर गाड़ी से वापस आ जाएंगे। ये तो जल में हिंदुस्तान में। बस फिर कैसे नीचे आएगा? कैसे डिमांड नीचे होगी? तो महंगाई भी बढ़ रही, ये सब हो रहा है। लेकिन इस बीच में कल एक क्या हुआ, वहाँ पे एक सिल्वर गेट करके बैंक, वो बहुत दिन से इसका लफड़ा चल रहा था, वो फाइनेंसिंग करते थे इनकी क्रिप्टो वालों की। तो वो उसमें दिक्कत आ रही थी पैसे को लेकर के। कल ज़्यादा सीरियसनेस हो गई, अब उसको वाइंड अप करना पड़ेगा उनको। उसकी वजह से पूरे क्रिप्टो में गिरा, पूरा क्रिप्टो मार 20,000 पे आ गया। सिर्फ बिटकॉइन जिसके पास वो देखिए, वो उसने फिर लेट किया बैंक एंड फाइनेंशियल की दूसरी सेल ऑफ, क्योंकि फाइनेंसिंग तो घुमा फिरा के सब वहीं से आती है। और ये जो दिख रहा है एसवीबी, ये दूसरा बैंक है, वो सिल्वर गेट दूसरा है। ये तो ये सिलिकॉन वैली के बाद बहुत बड़ा बैंक है ये भी। इसके पास पैसे नहीं तो फंड रेस करने जा रहा है। सब लंका लग गई, 60% गिर गया। तो 2 बैंकों की लंका लगी, तो फिर जेपी मॉर्गन की भी लगी, वेल्स फार्गो की भी लगी। तो कल की जो स्टोरी है वो बैंक एंड फाइनेंशियल्स में धुआंधार गिरावट है यूएस में। साथ में मतलब साथ देने के लिए आईटी वाले भी गिर गए, फिर तो कुछ बचा नहीं। तो फिर कुछ बचा नहीं। तो नेट कल मार्केट कल वहाँ का बहुत खराब था। अब हमने क्या, कल 2 बजे के बाद ये भांप लिया था, 2 बजे के बाद अपने आप बहुत तेज गिरावट आई, अंदाजा लगा लिया था कल वहाँ क्या होने वाला है। कितना प्रीएम्प्ट करा ये क्वेश्चन मार्क। एक तो हमने आउट परफॉर्म भी करा है, तो अब वो प्रीएम्प्ट करा कि वो आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ जब 2 बज रहा होगा दिन में, तो वहाँ रात का कुछ बज रहा होगा। तो वो लोग बताते हैं कि सुबह उठते मैं शॉर्ट करने वाला हूँ,
तो यहाँ वाले पहले ही कर लेते होंगे। तो खुले तो 200 पॉइंट ऊपर थे, वो खुद भी बेवकूफ बन गए। तो भारत के लोग इतने स्मार्ट है, अंदाजा लगा रहे थे क्या होने वाला है। खैर जो भी है, उन्होंने अंदाजा लगाया, उसके बाद अच्छी खासी पिटाई हुई है। अब देखते हैं इसका असर भारत में कितना होता है, लेकिन ये सच का सामना करना पड़ेगा, इंडिया को भी करना पड़ेगा। एक चार्ट है, वो पता नहीं मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें दिखा रहे हैं कि वो 6% वाली लाइन ऐसे जा रही है। अगर वो 6 या 5.8 पे प्लेटो हो गई तो कम से कम 6 महीने वो ऐसी रहेगी, 6% फिर नीचे आना शुरू होगी। तो ये दिखाएंगे 8 बजे के शो में कोशिश करूंगा ये ग्रैब में मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा हाँ। कि किस तरह की दिक्कत आ रही है। इससे पहले जितने रिकॉर्ड मिले सब में 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने तक वो ऐसी रहती है। वो उसके लकीर बाद और नीचे आती है। ग्राफ ऑफ से समझना इजी होता है। दिखाएंगे ट्राई करते हैं। अच्छा, अब ये इस तरह की गैप डाउन के बाद कैसी चाल रहेगी, और फर्दर सेल ऑफ आएगा या फिर हम रिकवर कर जाएंगे, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट वो तो स्क्रीन देख के ही समझ में आएगा मूड मॉल है कैसा। मैं सिर्फ वो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे खबरें हैं। अच्छी खबर तो हरा है, बुरी खबर तो लाल है। आज अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ शुरुआत में तो आना है, ये तो ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई खबर नहीं है कि स्टॉक अब मूड के विपरीत चलने लगे, पर फिर भी जो अच्छे हैं वो मेंशन कर रहा हूं। मेरे ख्याल से सभी ग्रीन है ज्यादातर। एनबीसीसी, कुछ कंपनीज जिनको कल ऑर्डर्स मिले, पहले 3 स्टॉक्स तो वो एनबीसीसी लगातार, पहले तो अपडेट आ रहा था, मंथ के अपडेट्स आ रहे थे फरवरी के, उसके बाद ऑर्डर्स मिलने के अपडेट्स आ रहे थे, और अब वो ऑर्डर मिलने का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है। आईआईएफटी काकीनाडा, आईआईएफटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेड काकीनाडा का नया कैंपस बनना है, जिसके लिए एनबीसीसी को वर्क ऑर्डर मिला है कंस्ट्रक्शन के लिए 230 करोड़ रुपए का। पहला स्टॉक इन ग्रीन। अपनी दिक्कतों में है ये, इसमें रिटेल हम सब बहुत फंसे हुए हैं। कोई भी मूव आता है तो ज्यादा टिक नहीं पाता है, क्योंकि सप्लाई ओवरहैंग बहुत तगड़े हैं स्टॉक को लेकर, पहली चीज। दूसरा, पीएनसी इंफ्राटेक, इसको L1 मिला है। L1 मतलब सबसे लोएस्ट बोली लगाई। लोएस्ट बोली लगाई, टेक्निकल बिड पे वैसे ही क्लियर था, तो ऑर्डर इसी को मिलना है। तो ये इसके बाद औपचारिकता रह जाएगी लेटर ऑफ अवार्ड की, पर मिल गया इसको, मान लीजिए ऑर्डर। 2004 करोड़ रुपए के ये 2 ऑर्डर्स है जो इसने बैक करे। 24 महीने में कंस्ट्रक्ट करना होगा, उसके बाद 15 साल ऑपरेट करना पड़ेगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, तीसरी कंपनी, सदर्न नेवल कमांड कोची से एनुअल मेंटेनेंस ड्रेजिंग ऑफ नेवल चैनल। ड्रेजिंग मतलब वो रेत वेत बालू वालू निकाल के चैनल को खोल के रखना, उसके लिए ऑर्डर मिला है। मतलब अगले 1 साल के लिए उस चैनल में ड्रेजिंग का काम करेंगे। 64 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। वो प्रेस रिलीज फर्दर गोज ऑन टू से कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग एम कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड हाईएस्ट टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए का। तो इसको ग्रीन रख दिया। 3 स्टॉक्स ग्रीन के साथ शुरुआत कर। 3 हो गए क्या आपके? 3 हो गए। ओके, मैं तो ग्रैब निकालने के चक्कर में फंस गया था। चलिए 3 फटाफट आता। आज हमेशा की तरह कॉन्ट्रा कॉल है। कॉन्ट्रा कॉल ये मतलब कि यूएस के साथ मैच करती हुई कॉल है। मुझे लगता है बैंकिंग और आईटी शेयर में अपने यहाँ काफ़ी दबाव रहेगा। और कल आप देखिए तो जितने एडीआर्स थे हमारे यहाँ, एचडीएफसी का देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का देखिए, काफ़ी दबाव के साथ काम कर रहे थे। और एक्सिस का हालांकि कल 0.9% वहाँ पे ऊपर था। वो हमको लगता है वो जो चेंज हुआ होगा, एक्सिस सिक्योरिटीज़ वाले को बना दिया गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड का हेड में भी शायद हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग में दबाव ये आना ही आना है मुझे लगता है। इसलिए बैंक शेयर्स में हमको लगता है कि प्रेशर रहेगा, क्योंकि सबके एडीआर जीडीआर वगैरह में दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा ये बात एकदम समझ लीजिए कि जो असली डर क्या है बाजार का, ब्याज दरें बढ़ना। बहाने हैं इन्फ्लेशन, मतलब कारण होते हैं। इन्फ्लेशन कारण है, जॉब कारण है, डिमांड कारण है, लेकिन उसका आउटकम या उसका जो प्रतिफल है वो है कि ब्याज दरें ऊपर जाएंगी। और जब ब्याज दरें ऊपर जाएंगी तो चाहे वो बैंक हो चाहे कॉर्पोरेट हो, सबके लिए समस्या आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक्स में इंडिया में भी प्रेशर आना है। आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो इसलिए हमने कहा कि तीनों बैंक में दबाव रहना चाहिए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस में। ओके, अगले 3 स्टॉक्स। एक तो अजंता फार्मा, बोर्ड मीट है आज, बायबैक पे विचार करेंगे। ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा नाटको ने भी ऐसी बायबैक पे विचार के लिए बोर्ड मीट रखी थी, तो पहले तो चला। जिस दिन बोर्ड मीट का आउटकम है पिट गया था, क्योंकि खुले बाजार से बायबैक था, महज 1-2% इक्विटी का बायबैक था। ये सब हो सकता है। तो अजंता फार्मा ग्रीन रख रहा हूं, आप तो आउटकम का इंतजार करिएगा।
कुछ ज़्यादा इस पर ट्रेड वेड लेना, अज्यूम करना कि बायबैक ओपन मार्केट से होगा या टेंडर रूट के जरिए होगा, क्वांटम क्या होगा, बहुत मुश्किल है। छोड़ देते हैं इसको, सिर्फ मेंशन कर रहा हूं ग्रीन में। खबर तो अच्छी है, आज बायबैक प्रपोजल पे विचार होना है। एनसीएल इंडस्ट्रीज, वो सीमेंट वाली कंपनी, मैं पिछले कुछ दिनों से प्रमोटर्स की निबलिंग के इंस्टेंसेस हाईलाइट कर रहा हूं अलग अलग स्टॉक में, जैसे शोभा वगैरह में हाईलाइट किया था। एनसीएल में भी निबलिंग चल रही थी, पर वो क्वांटम बहुत मिनिस्क्यूल सा था, कभी 8,000 कभी 10,000। 2 इंस्टेंसेस मुझे याद पड़ते हैं लास्ट वीक से अब तक के बीच में, और फिर तब तो मैंने मेंशन नहीं करा। लेकिन अब तीसरा ट्रांच जो हुआ वो 46-47 हजार शेयरों का होता हुआ नजर आया है। तो ये निबलिंग दरअसल कंटिन्यू कर रही है, अच्छी बात। मुझे याद पड़ता है पहले ये डबल डिजिट में हुआ करता था, तब भी ऐसी ही निबलिंग होती थी और उसके बाद गजब की रेटिंग हुई थी स्टॉक की। तो इसीलिए इसकी निबलिंग पे नजर रखिएगा एनसीएल इंडस्ट्रीज में। नॉट आज सीमेंट चलेगा, एक बहुत मुश्किल है कहना। महिंद्रा लाइफ स्पेस नहीं, कितने हो गए, एक मिस हो गया। जाइडस वेलनेस पहले बता देता हूं। इसमें यूएस एफडीए की से मंजूरी है, अप्रूवल है, फाइनल अप्रूवल है इनकी एक एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के लिए, जिसका यूएस का मार्केट साइज $25 मिलियन के आसपास है। कुछ नीडल मूव नहीं होती इससे, लेकिन ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा ये कंपनी जाइडस लगातार ऐसे यूएस एफडीए के अप्रूवल बैक करती चली जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है। रख दिया मैंने इसको ग्रीन में इस खबर के चलते। हो गया आपके 3 निपटा दिए। अगले 3 भी बहुत आसान से हैं और आईटी वाले हैं। तो इन्फोसिस में भी वही दिख रहा है, ग्लोबल में जो उनका लिस्ट है उसमें दबाव है, विप्रो में भी दबाव है, टेक महिंद्रा में भी दबाव है। हालांकि विप्रो को एक बड़ी खबर है, लेकिन ओवरऑल जब मूड और सेंटिमेंट ख़राब होता है तो फिर आईटी के लिए और दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी और बैंक, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों में प्रेशर रहने की संभावना है, इसलिए इन्फी, विप्रो और टेक महिंद्रा में भी प्रेशर रह सकता है। फिर से आपको और फटाफट बता देते हैं, समय कम है। स्पाइस जेट रेड में रखा है, इनकी 2 बोइंग 737 लेसर के कहने पर डी रजिस्टर कर दी गई 2 फ्लाइट। तो मुझे लगता है कि वैसे ही बहुत ही मुश्किल के दौर में से गुजर रही कंपनी। बैंक ऑफ बड़ौदा में खबर है कि इनका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, जो बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के तहत आता है, उसमें ये 49% हिस्सा डाइवेस्ट करना चाहते हैं। तो खबर के हिसाब से पैसा आएगा, ये सब चीज़ों से ग्रीन उसको रखा है मैंने। लेकिन दूसरा एक सवाल उठता है कि इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बेच ही क्यों रहे? तो खैर इस पर हमने ग्रीन में रखा है, देखते हैं क्या होता है आगे। एसबीआई कार्ड मुझे लगता है डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी आज, क्योंकि कल बहुत बढ़िया मोमेंटम उसने आज दिखाया था, तो उसको रेड में रखा है। और 10वां स्टॉक है आईओसी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक खबर ट्वीट भी की है कि जो फ्यूल डिमांड है वो फरवरी में 24 महीने की हाई पे गई है, लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स धीरे धीरे स्लो डाउन होगी, क्योंकि वो सीजनल होता है, जब मानसून शुरू होता है तो उसकी डिमांड कम होने लगती है। लेकिन नंबर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में फ्यूल डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रही है। तो आईओसी जो कि लार्जेस्ट प्लेयर है और सबसे ज़्यादा तो एटीएफ की डिमांड आई है 48%, इतनी ज़बरदस्त। अब आप लोग फ्लाइट में इतना घूम रहे हैं तो एटीएफ की डिमांड भी बढ़ रही है, तो फ़ायदा हो सकता है आईओसी और इन लोगों को। ओके, 2 स्टॉक जो महाराष्ट्र बजट से, रियल एस्टेट चलना नहीं है आज तो अब। अच्छा, कई सारी मुंबई या महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी लिस्टेड है, तो आप कहीं भी नजर डालिए। लेकिन मैंने महिंद्रा लाइफ स्पेस को रख दिया, पेडिग्री भी ठीक थी। और इसका मुझे याद पड़ता है, इसके वो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी महाराष्ट्र पनवेल ऑनवेल साइड है मुंबई के आसपास, तो इसको रख दिया क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का फायदा नीडल वहीं मूव होती है ज़्यादा। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस इसीलिए कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 1% रिबेट स्टैम्प ड्यूटी में महिलाओं के लिए अनाउंस किया। इंटेग्रल एविएशन इसीलिए कि स्पाइसजेट की दिक्कत है अपनी जगह, वैट जो है एटीएफ पर वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है। अब ये कई सारे बीजेपी रूल स्टेट से धीरे धीरे सब ने कर दिया है। मुंबई में बचा था, महाराष्ट्र में 25 वाला 18% कर दिया गया है, इसीलिए ग्रीन रख दिया। हालांकि ये दोनों स्टॉक्स ऐसी पॉकेट है जो बहुत वोलेटाइल हाई बीटा होती है और बाजार के मूव्स के साथ ही जाती है। होम फर्स्ट फाइनेंस में कल लार्ज ट्रेड हुआ था, जिसमें फिडेलिटी फंड्स ने और नमूरा इंडिया स्टॉक मदर फंड ने स्टेक्स एक्वायर करे, इसीलिए ग्रीन कर दिया। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में कल जो लार्ज ट्रेड हुआ था उसमें अशोका इंडिया इक्विटी, गोल्डमैन सैक्स और साथ साथ आदित्य बिरला, सन लाइफ वगैरह ने चंक्स एक्वायर करे। वही ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। 3 कंपनीज जहां पे ऑर्डर्स बैक करने के अपडेट्स, एनबीसीसी, पीएनसी, ड्रेजिंग, यूएसएफडी अप्रूवल्स के चलते जाइडस और आज बोर्ड बीट बायबैक के चलते अजंता फार्मा।
एनसीएल इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स की निबलिंग के इंस्टेंसेस। महाराष्ट्र बजट के चलते महिंद्रा लाइफ स्पेस और इंटरग्लोब एविएशन और लार्ज ट्रेड्स में जो एंट्री कर रहे हैं एफआईआईज या डीआईज, उसके चलते होम फर्स्ट और गोकुल दास एक्सपोर्ट्स। चलिए फटाफट इस पे दिखाते हैं। बैंक और आईटी में मुझे लगता है कि दबाव रहना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट में जिस तरह से बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद वहाँ पे जो एडीआर जीडीआर लिस्टेड है उनमें भी प्रेशर देखने को मिला है। तो इसीलिए एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा ऐसे शेयर्स में लगता प्रेशर रहेगा। स्पाइसजेट के 2 विमान डी रजिस्टर किए हैं, उसका दबाव रहेगा। एसबीआई कार्ड पे भी प्रेशर रह सकता है, कल अच्छा चल रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कार्ड बिजनेस का 49% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही आईओसी इसलिए रखा है क्योंकि ऐसे डेटा निकल के आया है कि जो फरवरी की फ्यूल डिमांड थी वो 24 महीने की हाई भी थी, और लगातार ये पिछले 10-12 महीने से बढ़ती जा रही मंथ ऑन मंथ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आईओसी में थोड़ा गेन हो सकता है। आज कुछ ज़्यादा ही टीम में लाल हैं। तो चलिए मुनाफे की तैयारी करते हैं आज। और क्या आज शुक्रवार सबसे अच्छी खबर यही है, इसके अलावा तो सब अमेरिका से खबरें हैं, और भारत वालों ने उन खबरों को पहले ही समझ लिया था, तो उसका भी असर है। देखते कैसे पैन आउट होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आज शाम के इवेंट को और मंडे के इवेंट को, ट्यूसडे के इवेंट को भारतीय बाजारों ने पहले ही डाइजेस्ट कर लिया, ऐसा लग रहा है कल के 2 बजे के बाद के मोमेंटम से। तो क्या हो सकता है, और कैसे वीरू आज ने शेयर लिखा होगा, इसको भी सुनेंगे। लेकिन आज शेयर लिखा होगा इन्होंने? नहीं लिखा होगा यार, इनको तो कल रात से पता था आज आना है। सब पहले से भाव लेते ही शेयर लिखना है। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। मैं लिख के लाया हूँ, लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने नीरज जी की टीम देख ली और लिख दिया फटाफट, कोई दिक्कत नहीं हुई। लाल ही लाल, अगर आप देखें हावी था तो लिख दिया मैंने। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि उतर गया अब हरा रंग, उतर गया अब हरा रंग, अब रंग है लाल ही लाल। फूफा रफा दफा हुए कोट काट के होली का माल, फूफा रफा दफा हुए काट के होली का माल। कौन डगर अब मैं चलूं, कौन डगर अब मैं चलूं, अब दिखे ढाल ही डाल। शुक्रवार को मैं कहूं बस देखभाल के चाल, देखभाल के चाल। थोड़ा देख के चलिए, शुक्रवार है लेकिन फूफा होली का माल काट के निकल लिए। बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर दिया वीरू ने एक्चुअल मूड, माहौल। फिसलने के मूड में हम लोग हैं। आज जरा देख संभल के चलना पड़ेगा सेशन में। अब ये सब जो बातें हुई थी आपको अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रही हैं, तो जब हम ग्लोबल पिक्चर और आज की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह की शायरी वीरू ने क्यों लिख दी थी। पर ये सब बातें बाद में। एक काम कर रहा हूं, आज के शो मुनाफे की तैयारी की शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइन